अब आ जाएं आखिर में क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये मैंने खुद ही इसको लास्ट में रखा कि इसमें ज़रा समझाने का काम ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 है HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x + 5 एंड LCM इज 2x³ + 11x² + 2x - 15 रेस्पेक्टिवली। ये HCF हो गया, ये दूसरा LCM हो गया, ये HCF हो गया। फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। दोनों पोलिनोमियल फाइंड करें, AB और BB, जिसकी डिग्री 2 हो। सोल्यूशन HCF LCM which is given in question, पोलिनोमियल A unknown, पोलिनोमियल B क्वेश्चन मार्क, इसको भी फाइंड होना है। ये दोनों अब बैक वक्त फाइंड होने हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ज़रा आप एग्जाम्पल को देखें। ये छोटी सी एग्जाम्पल मैंने रफ वर्क में दी है। लेट अ नंबर ए इज, एक नंबर आपके पास 6 है और दूसरा नंबर आपके पास 9 है। 6 के फैक्टर 2 3 जार 6, 9 के फैक्टर 3 3 जार 9। दोनों में HCF क्या है? कॉमन 3, और LCM कॉमन इंटू नॉन कॉमन। कॉमन में फिर आ गया 3 और नॉन कॉमन में एक में रह गया 2 और दूसरे में नॉन कॉमन 3। यहाँ पे आप ये नोट करें कि कॉमन फैक्टर इज 3, तो वो कॉमन फैक्टर HCF में फिर मौजूद है, H3 कॉमन, और नॉन कॉमन एक A से आया और एक दूसरे से आया। मतलब ये कि LCM में H मौजूद होता है एज अ कॉमन फैक्टर, और बाकी दो फैक्टर्स एक नॉन कॉमन होते हैं जो एक से भी आते हैं, एक के फैक्टर से भी आते हैं और दूसरे से भी आते हैं। एक को A कहा, एक को B, ये LCM है। अब इस सवाल पर आ जाएं। अब HCF x + 5 है, तो x + 5 इज कॉमन इन AB, इट इज कॉमन फैक्टर ऑफ AB। यानी अगर कोई AB पोलिनोमियल होंगे तो x + 5 A में भी मौजूद होगा और x + 5 B में भी मौजूद होगा। वापस दें इनको तो दोनों को देना होगा, A को भी देंगे और B को भी, ये दोनों का कॉमन है। LCM मीन्स कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ AB। कॉमन फैक्टर में x + 5 मौजूद होगा। LCM अगर LCM फैक्टराइजेबल नहीं है इस वक्त, फैक्टराइज होगा रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से, लेकिन हम इस वक्त शॉर्ट मेथड कर रहे हैं। हम इतना लंबा मेथड नहीं कर रहे कि इसको फैक्टराइज करें। शॉर्ट मेथड ये है कि अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो x + 5 इसके फैक्टर्स में मौजूद होगा। कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में x + 5 मौजूद होगा। नॉन कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता, अननोन नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ AB, वो हमें नहीं पता, इसको अभी हम फाइंड करेंगे। हमने कोई रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम नहीं करना, ये मेथड शॉर्ट है और इजी है। अच्छा, अब एज x + 5 इज प्रेजेंट इन फैक्टर्स ऑफ LCM, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ दिस, सो इट इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ LCM। जब कोई फैक्टर होता है किसी एक्सप्रेशन का तो वो हमेशा उसका एग्जैक्ट डिवाइजर भी होता है। सो वी कैन डिवाइड 2x³ + 11x² + 2x - 15 बाय दिस x + 5। ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ LCM बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब ये LCM है सारा और ये x + 5 उसका फैक्टर है। ये ऐसा काम हमने एक्सरसाइज 5.6 में किया था, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द सेकंड फैक्टर। अच्छा, नॉर्मल डिवीजन है, क्योंकि ये इसका डिवाइजर है तो ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। 2x², 2x³, 5 2 जार 10x², साइन चेंज, ये कैंसल, ये आ गया +x² + 2x - 15, x इंटू एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स x², 5x, साइन चेंज, ये कैंसल, -3x - 15। अब -3 से होगा -3x
प्लस इंटू माइनस, 5 3s are 15, साइन चेंज कैंसल. नाउ फैक्टर्स ऑफ LCM आर डिवाइजर इंटू कोशंट. फैक्टर थ्योरम याद है ना, उसमें डिवाइजर इंटू कोशंट, डिवाइजर इंटू कोशंट. डिवाइजर है x प्लस 5 और कोशंट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. अब ये दो, ये फिर सेकेंड डिग्री कैन बी फर्दर फैक्टराइज ईदर बाय परफेक्ट स्क्वायर और बाय सम एंड प्रोडक्ट. अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो सम एंड प्रोडक्ट से करते हैं. 3 2s are 6 माइनस 6 प्रोडक्ट और प्लस 1 सम. तो इसके फैक्टर्स आएंगे 3 2s are 6, 3 माइनस 2 1, 3 का साइन प्लस होगा कि प्लस 3 माइनस 2 प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और ये माइनस 3. इसको स्प्लिट अप किया इसमें, प्लस 3 माइनस 2x, इसकी जगह ये और ये. सम एंड प्रोडक्ट आपने पीछे किया है चैप्टर 5 में. इनमें से कॉमन सिर्फ x है, ये यही उतारें. कॉमन x 2x प्लस 3. इनमें कॉमन कुछ नहीं है, पहला साइन माइनस है तो माइनस 1 कॉमन. इनसाइड साइन चेंज्ड, 2x प्लस 3. ब्रैकेट पोर्शन इज सेम, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक फैक्टराइज हो रहा है. x प्लस 5, इनमें कॉमन 2x प्लस 3 और ये x माइनस 1. अब अगर आप इन फैक्टर्स को देखें, ये सब डिग्री 1 पर आ गए. अब फर्दर फैक्टराइजेशन इनकी पॉसिबल नहीं है. ये वो h है, h. LCM में h कॉमन इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये वो h है जो a b दोनों में मौजूद है, और ये वो दो फैक्टर्स हैं जो एक a से आया और एक b से आया है. अब a इज इक्वल टू h इंटू ए, यानी h और नॉन कॉमन फैक्टर. ये चाहे इधर लिखें या ये चाहे इधर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस एक नॉन कॉमन एक a को देना है और एक नॉन कॉमन b को देना है. चाहे आप जैसे भी दें, h दोनों में होगा. h a में भी h है और नॉन कॉमन ये, b में भी h है और नॉन कॉमन फैक्टर b. ये चाहे ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस x प्लस 5 दोनों को देना है, एक फैक्टर a को और एक दूसरे को. इनको मल्टीप्लाई करें, ये आंसर है. इनको मल्टीप्लाई करें, ये आंसर है. सो पोलिनोमियल a ऑफ डिग्री 2 इज दिस, पोलिनोमियल b ऑफ डिग्री 2 इज दिस. दीज आर द रिक्वायर्ड गिवन पोलिनोमियल. होमवर्क है, डू ऑल दीज क्वेश्चन ऑन असाइनमेंट शीट्स. इन क्वेश्चन में चैप्टर 6 में और स्पेशली 6.1 में आपको बहुत प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है. ये आप असाइनमेंट शीट पर करके सिर्फ फारिग होकर बैठ ना जाएं, आपने इस पूरी एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस भी करनी है रफ कॉपीज़ पे, कि आपको ये सवाल अच्छी तरह आ जाएं. मेथड मैंने बहुत मेहनत से एक्सप्लेन कर दिया है. अब ये आपके प्रैक्टिस पे है कि आप उस पर फुल कमांड हासिल करें. प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए किसी के इंतज़ार में ना बैठें. दूसरा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा. आजकल आप बहुत फारिग बैठे भी हो, इतना काम आपको नहीं मिलता, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है कि आइंदा आपको ये काम दोबारा ना करने पड़े. थैंक यू सो मच.